मंजिलें क्या है, रास्ते क्या हैं, गर हो हौसला तो फासले क्या है। कहने वाले ने सही कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जिसने भी की है कोशिश उसको मंजिल तो यकीनन मिली है। यूं ही किसी ने ये कहावतें, यूं ही किसी ने कविताएं और यूं ही किसी ने ये बातें नहीं कही होंगी। अब आपकी बारी है, अब आपको प्रिपरेशन करनी है स्टार्ट, और अब आपको मेहनत की ज़िद लगानी है। क्योंकि अगर आपने मेहनत की ज़िद नहीं लगाई, अगर आप लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है या मुझे इस सफ़र के लिए चलना है, तो बिना चले तो आप मंजिल पे पहुंच ही कैसे पाएंगे। कदम तो आपको रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। सफ़र की शुरुआत तो खैर आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। वो पहला कदम कौन सा रखा जाए, और अगर आपने सोचा है कि टीचिंग एग्ज़ाम के ज़रिए मेरे मंजिल तक पहुंचना है, और मुझे अभी ये वैकेंसी दिखाई दे रही है चंडीगढ़ एग्ज़ाम की या चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की, तो आपका पहला कदम सही पड़ा है। मतलब आप फ़िलहाल जिस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो भी बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और अचीवर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा प्लान प्रिपेयर किया है। आपके लिए वैसे मौजूदा स्थिति के अंदर प्रेजेंट टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऑसम सा बैच हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ऑनगोइंग है, लेकिन उसमें एक आपका 15 मार्क्स का सेक्शन है जिसका नाम है जर्नल अवेयरनेस। वैसे तो उसमें 15 मार्क्स के सोशल साइंस और आईसीटी वगैरह बाकी और सेक्शन भी है, और उन सभी सेक्शन को अपने अपने सब्जेक्ट के जिनके पास एक्सपर्टीज़ है, अपने अपने सब्जेक्ट के जो धुरंधर है, वो आपको करवाने वाले हैं। लेकिन जो 15 नंबर का मार्क्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो है जर्नल अवेयरनेस का। अच्छा, लोचा ये है कि ये जर्नल अवेयरनेस इन्होंने लिख दिया, तो इसका साधारण मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि करंट अफेयर और जीके के बीच का पड़ाव है ये, यानी कि करंट अफेयर बेस्ड जीके इसके अंदर तैयार करनी होती है हमें। जैसे करंट अफेयर बेस्ड जीके का क्या मतलब होता है सर आपका? इसका मतलब ये है कि भाई हाल ही में कोई न्यूज़ चल रही हो, जैसे लोकसभा के अंदर कोई उपाध्यक्ष नहीं है एट प्रेजेंट के लिए, लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है, तो किसी पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए केस डाल दिया कि भाई 2019 से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। तो इसी का एक क्वेश्चन बन गया कि हाल ही में लोकसभा में उपाध्यक्ष के लिए बातें चर्चा में चल रही थी, ये कौन से आर्टिकल में आती है बात? आर्टिकल 93 का ये सवाल है। ऐसे होता है सवाल करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक जीके का, उनको हमें प्रिपेयर करना है। वैसे तो आपके लिए स्टैटिक जीके रहेगी ही रहेगी, नो डाउट, जनरल साइंस भी रहेगी, पूरा सोशल स्टडीज़ वगैरह सब कुछ रहेगा, लेकिन इनके अलावा हट के कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं और करंट अफेयर्स रहते हैं। बैक आपके तकरीबन 6 महीने के सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और के अलावा उससे पिछले 6 महीने के कुछ ऐसे सवाल जो आप भुलाए नहीं सकते हैं, जो सवाल करंट अफेयर में थे उस दिन तो, लेकिन भविष्य के लिए जीके बन गए वो। जैसे भारत में सीडीएस आया था 2019 से, तो या पहले सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत, वो उस समय का तो करंट अफेयर था, लेकिन अब के लिए तो जीके बन गया। इन फ्यूचर आप कभी भी सीडीएस पढ़ेंगे तो आपको जनरल बिपिन रावत को ज़रूर याद रखना ही पड़ेगा। तो ये वो सवाल होंगे जिनको आपको और हमें मिल के बहुत अच्छे से टैकल करना होगा, पढ़ना होगा। मैं ही आप लोगों को ये सवाल करवाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे ही पढ़ना है और एक एक चीज़ की बारीकियाँ समझनी है, सीखनी है और पल भर में याद करना है, तो आज ही तुरंत प्रभाव से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, बैच का भी लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिएगा, कंटिन्यू करिएगा। अगर आपने सही सोचा है तो आपने जो सोचा है तो आपकी सोच को हम पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कहने के लायक होगा, जो पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई भी प्रकार की दो राय नहीं होगी। एकदम तहे दिल से एक एक चीज़ों को जो PYQ बेस्ड है उन्हीं पे ही। जस्ट लाइक कुछ यहाँ पे ऐसा मॉडल है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे लास्ट टाइम में कुछ देखने को मिले थे आपको ये सवाल। लाइक आपके आगे एक पेपर में क्वेश्चन था आया हुआ, ऐसा सवाल था कि बताइएगा आप यहाँ पे कि द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय MNC, MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, MNC इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू, दुनिया भर में देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे आम मार्ग क्या है? ये जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, क्या ये भारत में आती है क्या? बिल्कुल आती है। इनको दो तरीके से भारत में ले भी आया जाता है। कुछ तो भारत सरकार खुद ही चाहती है कि ये आ जाए, उसके लिए भारत सरकार क्या करती है, SEZ बना लेती है। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर आप हरियाणा स्टेट में हो तो इसके 7 इकोनॉमिक जोन आप पढ़ते ही होंगे। भारत भर में ये आपके 250 के आसपास है, इन फ्यूचर और भी बढ़ जाएंगे, ये आगे हो जाएंगे ज़्यादा। तो कहने का सेंस ये है कि SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन कंपनियों को जानबूझ के बुलाया जाता है ताकि वो एरिया, जो एरिया ज़्यादा ग्रो अप नहीं हो रखा है, जो ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन की वाइज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उन कंपनियों को वहाँ पे बुलाते इसलिए कि उनका आने वाले पहले 5 साल में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा उन पे, 100% टैक्स फ्री कर देते हैं उनको, और उससे आगे वाले 5 साल में 50% टैक्स लेते हैं। और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ में उनमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करते, भाई आप ऐसे डॉक्यूमेंटेशन दीजिएगा, ये डॉक्यूमेंटेशन दीजिएगा, सिंपल तरीके से उनको एंट्री करवा दी जाती है। एक स्पेशल एरिया होता है जो बिजनेस के तरफ से ही जाना जाता है, बहुत सारी उनको रिलायबिलिटी मिलती है। तो भारत सरकार जानबूझ के आकर्षित करती है ऐसे एरिया के लिए। या कोई और कंपनी है जो SEZ के अलावा भी यूं भी आना चाहती है, तो कौन सा सही रास्ता होगा उसके लिए? इन्होंने ये कहा है कि नए कारखाने सेटअप कर दिया जाए, कि सेटअप न्यू फैक्ट्रीज हो, या मौजूदा स्थानीय कंपनी को खरीदना हो सकता है, या इसके अलावा स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना होता है, फॉर्म पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, या इसमें से कोई नहीं। देखो, कारखाने सही सेटअप करेंगे वो कब? जब सरकार वहाँ की रिलायबिलिटी देगी, SEZ में देगी या कुछ और करेगी, अपनी मन मर्जी से MNC कंपनी सेटअप करेगी तो वैसे भी बर्बाद हो जाएगी वो, ये तो सवाल हो नहीं सकता है। स्थानीय कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप करके, अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों में बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसका सही आंसर हमारी आंसर की के अंदर है ये मौजूदा स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। पार्टनरशिप में तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जब भी किया जाता है ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है जब कंपनी अपने शेयर को डाइल्यूट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी अचीवर कंपनी है, अचीवर कंपनी में से मैंने 10% आपको दे दिया, तो इसका मतलब है कि आपने वो शेयर खरीद लिए ना। भाई मैंने 100 रुपये कमाए हैं तो इसमें से आपके 10 रुपये हो गए हैं इस कंपनी के। तो साधारण सी बात है कि मौजूदा स्थानीय कंपनियों को खरीदना ही क्या कहलाता है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये धीरे धीरे पूरी कंपनी को एक्वायर करती है। फिर क्या है, इस स्थानीय कंपनी को क्यों खरीदा सर? क्योंकि उनको लोकल एरिया के बारे में पता है, ट्रांसपोर्ट का पता है, लोगों को पता है, रोजगार पता है, किस तरीके से क्या किया जा सकता है। उनको तो बस कंप्लीट खरीद लिया, उनको एक पैसा दे दिया जाएगा, ये इस तरीके से ग्रो होती जाएगी। ये एक MNC कंपनी का सबसे बेस्ट रूट होता है जो आमतौर पर कंपनियाँ ऐसे अपनाया करती है इस रूट को। ऐसे ही कोई सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया एंजॉय स्पेशल स्टेटस। जब भी स्पेशल स्टेटस का इंडिया में नाम आता है ना, तो आप लोगों के मन में ज़्यादातर सवाल आता है वो किसका आता है? जम्मू एंड कश्मीर का आता है। जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था। हालांकि भारत के अंदर स्पेशल स्टेटस के दर्जे ना शुरुआत में 1969 के अंदर मिले थे 3 राज्यों को गॉडगिल फार्मूले के तहत। 1969 के तहत एक फार्मूला था जिसका नाम था गॉडगिल फार्मूला। इस गॉडगिल फार्मूले के तहत भारत के 3 राज्यों को स्पेशल दर्जा दिया गया था, जिसमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर था। ठीक है ना, जिसके अंदर क्या था, एक तो असम था, एक इसके अंदर जो है ना वो नागालैंड था, और एक इसके अंदर J&K था। ठीक है ना, तो आप नागालैंड को देख पा रहे हैं कि स्पेशल स्टेट का दर्जा है। ठीक है, भारत में ये तो ठीक है, आपका नागरिकों के प्रति जवाबदेही की बात करते हो, अकाउंटेबिलिटी टू द सिटीजन इन द मोस्ट बेसिक आउटकम। अच्छा, इंसान नागरिकों की बात करते हैं। हमारे हाथ में सरकार तभी हो सकती है जब हम लोग डेमोक्रेसी पे काम करें, यानी कि हम लोग लोकतंत्र पे काम करते हैं। ये सवाल आप सीधे स्टैटिक पे पढ़ सकते हो, लेकिन इनको आप करंट अफेयर बेस्ड जीके के आधार पे ज़्यादा डिटेल से जान पाओगे। कुछ इस तरीके के ही सवालों के साथ आप लोग फेमस प्लेस इंडिया जान पाओगे, न्यू इन्वेंशन जान पाओगे, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जान पाओगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जान पाओगे, जिसमें आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ पाओगे जो करंट से रिलेटेड हिस्ट्री को जो है ना टच करेगा। साइंस एंड इनोवेशंस में नई चीज़, जैसे रिसेंट अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं 14 जुलाई को, तो आप लोगों के लिए सिंपल क्या है, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है। चंद्रयान 3 2:35 पे सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। आने वाले 40 दिनों तक ये आपका वहां पे पहुंचेगा, विक्रम लैंडर के थ्रू सॉफ्ट लैंडिंग करेगा साउथ पोल पे। लगभग 23, 24, 25 अगस्त, ये 2-3 दिन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट डे होने वाले हैं। हम लोग दुनिया भर में कैसा कीर्तिमान सेटअप करेंगे। चंद्रयान 1 था 2008-9 का, चंद्रयान 2 था 2019 का, चंद्रयान 3 है अब हमारा ये। तो इनको डिटेल से पढ़ना, यही आपकी साइंस एंड इनोवेशन हो गया है। या आप कह सकते हो हमारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग, पासपोर्ट रैंकिंग हमारी क्या है, हमारी जस्टिस रैंकिंग क्या है, इंडिया की क्या है, या हमारे क्या कहते हैं चंडीगढ़ का करंट क्या है। चंडीगढ़ में रिसेंट एक विरासत स्थल ओपन हुआ था सेक्टर 18 के अंदर। राजनाथ सिंह जी ने के साथ में VR चौधरी, विवेक राम चौधरी जो एयर फोर्स के कमांडेंट इन चीफ है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया।
इन्हीं सभी चीज़ों को आप लोग इस बैचेस के अंदर मुझसे ही पढ़ने वाले हो सटीक तरीके से। तो चलिए, इतना ही था आप लोगों को बताना कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ये 15 नंबर आपको आसानी से मिलाने की या देने की कोशिश करूंगा अगर आप कंसेप्ट पे काम करेंगे तो। मेहनत आपको भी करनी होगी, मेहनत हम भी करेंगे कंटेंट के ऊपर। राधे राधे, शुक्रिया इस क्लास को देखने के लिए। शेयर भी कर सकते हैं और आप बेझिझक इस बैच को ले भी सकते हैं। धन्यवाद।